हेलो दोस्तों। राइज एंड शाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने चुना है कि पैतृक संपत्ति में तमाम ऐसे मामले हम लोगों के पास आते रहते हैं जिसमें होता है कि कोई पिता इस आधार पर कि ये बेटा मेरी सेवा नहीं कर रहा है या बेटी तो शादी करके ससुराल चली गई है, तो इसलिए मैं एक बेटे को ही अपनी पूरी संपत्ति लिख देता हूँ। तो इस तरीके के मामले आते हैं। अब ऐसे में विचारणी है कि क्या एक पिता अपनी संपूर्ण पैतृक संपत्ति किसी एक बेटे को दे सकता है या एक बेटी को दे सकता है? तो यहाँ समझने की बात है कि जो पैतृक संपत्ति होता है, उसमें यदि आप वसीयत करते हैं, या तो रजिस्ट्री के माध्यम से भी या फिर वसीयत जिसको जनरली बोला जाता है कि वसीयत बहुत ही प्रभावी होता है यदि एक व्यक्ति उसको बनाता है तो। तो ऐसे मामले में अ, जो पिता होता है वो सिर्फ अपने हिस्से की संपत्ति को ही वसीयत के माध्यम से किसी पुत्र, पुत्री या किसी अन्य को ट्रांसफर कर सकता है। अब यहाँ बात जो आई कि अपने हिस्से की ज़मीन, तो यहाँ गौर से समझना है कि मान लीजिए कि एक परिवार है जिसमें एक पिता है, माता है, 2 बेटे हैं और 1 लड़की है। अर्थात 5 लोगों का उनका टोटल परिवार है और उनके परिवार में 50 बीघे ज़मीन है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पिता अपना पूरा 50 बीघा किसी एक बेटे को लिख दे या फिर पूरा 50 बीघा वो अपने 2 बेटों में वसीयत लिख दे कि हाँ 25 इसका और 25 इसका रहेगा, नहीं। इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रूल लागू होता है। अर्थात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, जन्म से ही पैतृक संपत्ति में उनका बराबर का अधिकार होता है। जैसे जिस परिवार की मैंने बात की, मान लीजिए पिता जो है वो अजय है, अजय के 2 बेटे और 1 बेटी है, तो 50 बीघा जो ज़मीन है वो इनमें जन्म से चारों में बराबर-बराबर बँटा माना जाएगा। हालाँकि आप रजिस्टर्ड तरीके से बँटवारा नहीं किए हुए हैं, फिर भी ये एक एक प्रकार का उन सभी का हिस्सा तय है इसमें कि उस 50 बीघे में 12.5 बीघा पिता का, एक बेटा नंबर 1 का 12.5, 12.5 आपके बेटा नंबर 2 और 12.5 बेटी का भी हक इसमें बनता है। अब यदि पिता को वसीयत करना है तो वो सिर्फ अपने हिस्से की ज़मीन को ही वसीयत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे 50 बीघे को किसी को वसीयत करे। और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग सोसाइटी में देखते हैं कि माता-पिता भी कभी-कभी एक सीरियस कारण भी होते हैं और कई बार अनावश्यक कारणों से भी वो बेटा-बेटी को अपनी संपत्ति से दखल करते हैं। और वहाँ वो किसी एक बेटे को पूरी संपत्ति दे दिए या फिर बेटी को उससे दखल हटा दिए। इस तरीके की जो समस्याएँ आती हैं, उसके लिए हमें इस कानून को जानना ज़रूरी है। साथ ही वसीयत के संबंध में मैं एक जानकारी और देना चाहूँगी क्योंकि जो वसीयत होता है, वो 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो मानसिक रूप से संतुलित है और किसी भी दबाव में ना हो, किसी लालच में ना हो या फिर किसी नशे की हालत में ना हो, वो कर सकता है। लेकिन हाँ, वसीयत उसको अपने हिस्से की ज़मीन का ही करना है। इसके अलावा वसीयत यदि अ, व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई अन्य वसीयत लिखता है, तो पुरानी वसीयत अपने आप रद्द हो जाती है। इसके अलावा वसीयत अन्य किसी भी परिस्थिति में वसीयत पूरी तरीके से मान्य होती है और ये अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र करने का एक स्थायी और अच्छा तरीका है। थैंक यू आज के लिए।